वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 9th का इतिहास। जो आप लोगों का जो सिलेबस, जैक बोर्ड का जो सिलेबस 25% हटाया गया है और 2 टर्म्स में जो आपका एग्ज़ाम लेगा 2 भागों में, नवंबर दिसंबर, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, नवंबर दिसंबर में जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, आपको बताया, शुरू में बताए थे कि इस चैनल के ऊपर क्लास 9वीं 10वीं 11वां 12वां सभी का वीडियो अपलोड एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है कि फ़िलहाल अभी जो हम वीडियो दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जा रहा है आप लोगों के बीच में, ये मॉडल सेट में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जब मॉडल सेट आएगा तो उसमें ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे आज जो है इतिहास चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, उसका बहुवैकल्पिक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुल मिला के इसमें 20 क्वेश्चन के लगभग रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सभी 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि सही विकल्प को चुनना है आप लोगों को। ठीक है, सही विकल्प को चुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, मतलब कौन बैठा। तो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा। तो कौन बैठा, देखिए एक है लुई प्रथम, एक लुई दसम, लुई 16, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ठीक है, लुई 16 ये 1774 में राजगद्दी पर बैठा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि लिरबे क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें से दिया गया है कि फ्रांस की मुद्रा है। ठीक, फ्रांस की लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, और इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है कि ये जो है ऑप्शन नंबर ये फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो टाइद, टाइल, सैन्य कर, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टाइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि टाइद का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है टाइद का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर 4 में से ऑप्शन नंबर 3 जो है धार्मिक कर था। टाइद का अर्थ क्या है, धार्मिक कर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से देखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। VVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन दिया हुआ 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780, और इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कमेंट करके फटाक से आप बताइए हमें। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 14 जुलाई 1789। ठीक है, नंबर 6 देखिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पे। चर्च के विषय कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। जो चर्च के विषय कार्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मजदूर वर्ग, पादरी वर्ग, किसान वर्ग, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि चर्च में जो काम करते हैं उसको पादरी वर्ग के अंडर में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है रोम, ब्रिटेन, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा देखिए पेरिस से जो फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुआ था। ठीक है, कहाँ से, पेरिस से। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिएगा कि मार्सिले क्या है। तो मार्सिले क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी के बारे में, तो क्या होगा कि फ्रांस के बारे में स्टडी हो रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस की राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस का सम्राट। क्लियर। चलिए 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आंतक का राज्य किसे स्थापित किया गया। तो आंतक का राज्य किसे स्थापित किया गया, तो ऑप्शन दिया हुआ है, लुईस 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपद दे गुज कौन थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रांतिकारी महिला। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई। तो ऑप्शन दिया हुआ 1848, 1857, 1957। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा, फटाक से आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए तो हम लोग आंसर इसका लिख लेते हैं, तो जान लेते हैं इसका आंसर। तो 1848 में समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए फ्रांस की राजधानी कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेरिस, लंदन, दिल्ली, बीजिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लुई 15वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 14वां। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में क्रांति हुआ। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन 15 देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। 6000, 5000, 7000, 1 लाख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 7000 लोग इकट्ठा हुए थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैनर क्या था। तो मैनर क्या था, भवन, गांव, एस्टेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो मैनर था एक एस्टेट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया हुआ है कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग और राजशाही। तो क्या कहा जाता था, तो इसको कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है, कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आप जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हो गया है। ठीक है, इसमें से और कुछ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी। तो हुआ था 1815 में। ठीक है, 1815 में नेपोलियन का हार हुआ था। ठीक, क्वेश्चन आप सुनिएगा, ध्यान से सुन के लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आप और देख सकते हैं कि लुई 16 का संबंध किस राज वंश से था। तो लुई जो 16 था उसका संबंध किस राज्य से था, राजवंश से था। ठीक है, तो इस किससे था, बुर्बो राजवंश से। ठीक है, किससे, बुर्बो राजवंश से। ठीक है, बुर्बो राजवंश से था। ठीक है, क्लियर।
चलिए क्वेश्चन आप समझिएगा, सुनिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा या फिर आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर भी साथ में बताते जा रहे हैं हम। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है और आ सकता है कि किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। तो किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो 1804 में वह नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा आराम से और लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो है 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया? किस किले को तोड़ा गया था? तो उस जो किला का नाम था वो था बास्तिल किला। ठीक है, बास्तिल किला को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो चलिए ये सभी जो क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन बताया गया इसको आप अपने जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक है, या नोट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार देखिएगा, दूसरा बार उम्मीद है कि अगर आप सेल्फ स्टडी किए होंगे तो क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे अलग सब्जेक्ट का चैप्टर का, जो अलग सब्जेक्ट का चैप्टर का क्वेश्चन लेकर। तब तक आपसे हम अलविदा ले लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।